हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 7.11 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछले वीडियो में हल करा दिए थे। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में हमने उस वीडियो को दे दिया है, तो उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपका प्रश्न नंबर 9 है, लिखा है 0 से 2 x अंडर रूट में लिखा है 2 माइनस एक्स। उसको हम लिख लेंगे i बराबर समाकलन का चिन्ह, लिमिट है तुम्हारी 0 से 2, मतलब 0 लोअर लिमिट और 2 अपर लिमिट, x अंडर रूट में 2 माइनस एक्स dx। तो देखो, हम जो तुम्हारी एक्सरसाइज चल रही है वो है प्रगुण पर आधारित। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रगुण से। अब प्रगुण से क्या होता है कि जो तुम्हारा x होता है, हम लिखते हैं x बराबर, दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं तो 0 प्लस एक्स 2 आएगा। अब माइनस एक्स से कर देते हैं x। क्यों कर देते हैं? जिसमें हमारा सवाल होता है, मान लो यहाँ पे थीटा होता है तो हम लिखते हैं प्रगुण से थीटा बराबर 2 माइनस थीटा, मतलब जिस पर सवाल होता है दोनों लिमिटों को जोड़ के वही घटा देते हैं। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 2 माइनस एक्स। तुम्हारा सवाल बन के आएगा i बराबर 0 से 2, x का हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स अंडर रूट। अब ये 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं x dx। तो इसका हम विस्तार करेंगे, देखते जरा किस पर होगा। तो ये 0 से 2, ये रूट x का मतलब हुआ x की घात 1/2। तो इसका अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x की घात 1/2 माइनस ये x की घात, यहाँ 1 है यहाँ 1/2 है, तो मतलब जब गुणा होगी तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 और dx। हमको कराना है समाकलन, क्योंकि ये चिन्ह है तुम्हारा समाकलन का। तो यहाँ 2 कांस्टेंट है, x की घात 1/2 का समाकलन होगा। तो देखो जरा कैसे होगा। 2 कांस्टेंट, x की होल घात 1/2 का होगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1, मतलब कि x की घात n से n प्लस 1, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब बटे आएगा तुम्हारा कितना 3/2, क्योंकि वही घात नीचे आती है, माइनस। अब यहाँ पे कराएंगे x की घात 3/2 का, तो यहाँ भी एक घात जुड़ जाएगी, x की घात 3/2 प्लस 1, तो हो जाएगा x की घात 5/2 बटे 5/2। लिमिट तुम्हारी इसमें कितनी रहेगी? तो लिमिट रहेगी तुम्हारी 0 से 2। तो यहाँ पे हम लिमिट रखाएंगे, पहले अपर लिमिट रखाएंगे। देखो जरा ध्यान से, जरा ये 2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4/3। अब यहाँ पे अपर लिमिट तुम्हारी कितनी 2, तो 2 की होल घात रखेगा 3/2, 2 की होल घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट में देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2/5, यहाँ भी आएगा तुम्हारा 2 की होल घात 5/2। ये तो होगा लोअर लिमिट। अब करेंगे माइनस अपर लिमिट। अपर लिमिट 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पर तुम्हारा 0, मतलब 0 माइनस 0 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। देखो जरा, ये लिखा तुम्हारा 4/3। अब ये लिखा 2 की होल घात 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 2√2, एक घात ये आधी घात ये भी हो गई। इसी बार यहाँ माइनस का 2/5, यहाँ तुम्हारा लिखा है 2.5, मतलब कि 2 घातें अलग कर सकते हैं इसमें हम, मतलब 2 गुणते 2 तो 1 1 2 हो गई और आधी घात अलग हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखते हैं इस प्रकार का, 4 दूनी 8 √2/3 माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 अब बटे 5 √2। यहाँ लासत में होगा 15, तो हमें 15 लासा लेंगे तो यहाँ 5 40 माइनस 24, तो 40 माइनस 24 घटाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 16/15 और √2 तुम्हारा और हो जाएगा। तो ये हो जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जो आया 16√2/15। इसको हम लिख सकते हैं 16√2/15। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, प्रगुण वाला नियम याद रखना है कि हमेशा इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए उसमें प्रगुण लगाया जाता है। प्रगुण क्या होता है कि दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं, 0 + 2 2, उसमें जिसमें सवाल है x में तो x घटाते हैं, अगर t में होता है तो t घटाते, वही x बराबर ही चलता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल x में था। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
0 से पाई बाई 2 आपकी लिमिट है, लिखा है 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे i बराबर 0 से पाई बाई 2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो सबसे पहले इसमें हम प्रगुण लगाएंगे, तो लिखेंगे प्रगुण से x बराबर लिमिटों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस पाई बाई 2 तुम्हारा पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, जैसे हमने आपको प्रश्न नंबर 9 में बताया था। दोनों लिमिटों को जोड़ते हैं, फिर जिसमें सवाल है एक्स में तो एक्स घटा देते हैं। तो देखो सवाल क्या बन के आएगा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, ये 2 log साइन एक्स, एक्स का मान है पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब एक्स की काम रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस log साइन 2x, मतलब 2 बाहर रहेगा, एक्स यहाँ रखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस का x ब्रैकेट बंद dx बराबर 0 से पाई बाई 2 तुम्हारी लिमिट, ये ब्रैकेट में रहेगा 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब कि 90 माइनस थीटा, तो होता है cos थीटा, मतलब cos x हो जाएगा माइनस का log। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या होगा, 2 से 2 गुणा कराएंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा पाई माइनस 2x, मतलब साइन पाई मतलब 180 माइनस 2x, यहाँ 2 आ जाएगा, 2x मतलब साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x हो जाएगा, क्योंकि ये दो अंदर गुणा होगा, dx हो गया। अब इसको हम सवाल को डाल देंगे समीकरण 1 और इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब जोड़ेंगे तो इधर i प्लस आई तुम्हारा हो जाएगा 2i बराबर, देखो दोनों लिमिटें सेम है, 0 से पाई बाई 2, देखो यहाँ पे 2 लाख cos x है, जोड़ेंगे तो यहाँ 2 लाख sin x है, दोनों को साथ में कर लेंगे। इसी बार इन दोनों को देखो जरा, माइनस का लाख sin 2x और माइनस का लाख sin 2x दोनों सेम है, जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा तुम्हारे जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब कि इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। सबसे पहले प्लस प्लस साथ में करेंगे तो हो जाएगा 2, इसमें तो दोनों कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा लाग sin x प्लस लाग cos x, इसका इतना अलग कर दिया हमने, चलो ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को भी जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो माइनस का लाग साइन एक्स और माइनस का, तो माइनस का 2 लाग साइन 2x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमको हल करना, देखो ध्यान से, दो यहाँ भी कॉमन, दो यहाँ भी, इसको भी हम दो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो देखो क्या बनेगा अगर सवाल, तो दो कॉमन लेंगे तो 2 से 2 एक कैंसिल, बचेगा यहाँ i, तो i बराबर तुम्हारा 0 से पाई बाई 2, ये सूत्र तुम्हारा बन रहा है लाग m प्लस लाग n, तो होता है लाग m इंटू एन, मतलब लाग m इंटू एन, मतलब साइन एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा, माइनस का लाग साइन 2x और तुम्हारा पूरा रहेगा dx। अब दो हमने कॉमन लेकर के काट दिया, दो पूरे से कॉमन था तो 2 से 2 कैंसिल। अब ये तुम्हारा कोई सूत्र दिख रहा है, इसमें 2 होता है साइन 2 का सूत्र बन जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का भाग कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे, तो 2 साइन ए कॉस ए, तो तुम्हारा हो जाएगा साइन 2x का सूत्र हो जाएगा। इसको हम बनाने के लिए यहाँ पे 2 गुणा भाग कर रहे हैं, तो बराबर आएगा तुम्हारा 0 से पाई बाई 2 लाग 2 साइन ए कास बी, यानी 2 साइन ए कास ए साइन 2a, मतलब साइन 2x और बटे तुम्हारे अगर 2 माइनस का लाग साइन 2x dx। अब यहाँ पे हमारा एक सूत्र बन रहा है लाग m बटे n, तो आपको ये सूत्र सब याद होने चाहिए जो कि आपके अवकलन एक्सरसाइज में लाग m बटे n, तो लाग m माइनस लाग n हो जाएगा, तो बराबर 0 से पाई बाई 2 लाग m का मान है साइन 2x माइनस लाग n, तो n का मान 2, और ये तुम्हारा इतना होगा m बटे n का रूप तोड़ दिया हमने। अब ये लिखा माइनस का लाग साइन 2x और ब्रैकेट के बाहर पूरा dx हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, माइनस का लाग 2 आया और ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो मतलब कि माइनस का लाग 2 बाहर कर देंगे, यहाँ बचेगा 0 से पाई बाई 2 dx बचेगा, तो dx का समाकलन हमको पता है केवल x होता है, तो मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का लाग 2, यह dx का समाकलन x, लिमिट रहेगी 0 से पाई बाई 2। अब लिमिट रखाएंगे तो अपर लिमिट मतलब माइनस का लाग 2, यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा i बराबर माइनस का लाग 2 इंटू पाई बाई 2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का पाई बाई 2
log 2, मतलब कि हम इस π/2 को पहले ले जाएंगे। तो हमारा इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी सरलता से समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना जिससे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल से रट के तरीके जाए। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो आपका प्रश्न नंबर 11 है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपका एक सूत्र होता है, मतलब कि अगर ये लिखा है इस प्रकार -a से a dx, मतलब यहाँ फंक्शन कोई है और फंक्शन में अगर सम गाते हैं, यहाँ सम गाते हैं तो उसका जो मान होता हो जाता है 2 0 से a fx dx, ये हो जाता है तुम्हारा सूत्र एक। तो इस पर हमको यही सूत्र लगाना है क्योंकि यहाँ पे सम गाते हैं मतलब ये तुम्हारा फलन जो है सम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -a से -π/2 से π/2 है तो यहाँ 2 पहले आ जाता है 0 से a, तो तुम्हारे बनेगा सवाल i बराबर 2 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx। तो ये सिंपल तुम्हारा सवाल बन जाता है। इसको डाल देंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे हम फिर प्रगुण लगाएंगे तो प्रगुण में क्या होगा, x बराबर दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे तो π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमने प्रगुण क्यों लगाया, दोनों को जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है, बट ऐसा अगर आता है तो क्वेश्चन जो तुम्हारा होता है वो हम कभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों लिमिटों को जोड़ 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको ये सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पे रखाएंगे हम i बराबर 2 ऐसे रहेगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स का π/2 माइनस का x dx। तो देखते हैं क्या बनेगा, बराबर 2 0 से π/2 तो साइन 90 माइनस थीटा π/2 मतलब 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो हो जाएगा का स्क्वायर x dx। इसको डाल देंगे हम समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2i बराबर, देखो दो दोनों में 2 कॉमन रहेगा 0 से π/2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस का स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर एक्स dx हो गया। देखो 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया, हमको निकालना है क्वेश्चन का मान, तो 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा i। तो यहाँ पे तुम्हारा लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का स्क्वायर, इसका मान होता है तुम्हारा 1, तो यहाँ पर मान हो जाएगा तुम्हारा 1, इसी के आगे लिखे दे रहे चलो हम। तो 0 से π/2 1 dx। अब आपको पता है कि 1 का समाकलन x होता है तो तुम्हारा x आएगा। अब x लिमिट रहेगा 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा i बराबर π/2। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 सॉल्व हो जाता है। बस आपको प्रगुण का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपके जो सवाल सभी हैं वो प्रगुण पर ही आधारित हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो आपका प्रश्न नंबर 12 है 0 से पाई आपकी लिमिट दी है, क्वेश्चन दिया है x/1 प्लस साइन एक्स dx। तो हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराए हैं पिछली वीडियो में, तो हमने आपको बताया था और क्वेश्चन ऊपर कहीं x हो और लिमिट तुम्हारा 0 से पाई हो तो हमेशा उस क्वेश्चन में हमको प्रगुण लगाना है। तो प्रगुण यहाँ होगा तुम्हारा x बराबर पाई माइनस एक्स, तो दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे तो पाई तो आएगा, 0 प्लस पाई पाई और x घटा देंगे, तुम्हारा सवाल बन के आएगा i बराबर 0 से पाई एक्स का पाई माइनस एक्स होल अपान 1 प्लस साइन एक्स का तुम्हारा पाई माइनस एक्स dx। इसको तुमको समीकरण 1 डालना है बराबर, तो यहाँ लिमिट तो रहेगी तुम्हारा 0 से पाई, ऊपर रहेगा तुम्हारा पाई माइनस एक्स होल अपान 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं, दूसरे में होता तुम्हारा साइन प्लस का, तो साइन 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात भी नहीं चेंज होगा, मतलब साइन एक्स ही आएगा। समीकरण इसको डाल देंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2i बराबर, देखो ध्यान से दोनों में क्या है तुम्हारा हर भी सेम है और लिमिट भी सेम है, तो मतलब दोनों का हर सेम है 1 प्लस साइन एक्स दोनों में लिखा है, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स, तो अंश जुड़ जाएंगे x प्लस पाई माइनस एक्स, तो ये x भी कैंसिल, मतलब जो हमारा सवाल बन के आया वो आया पाई कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे हम, 0 से पाई ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 प्लस
साइन एक्स डी एक्स। ये बचा हमारा क्वेश्चन। अब देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा इसकी सरगमी का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, मतलब 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। या इसका एक और भी तरीका है कि साइन एक्स का आपका सूत्र याद होना चाहिए, टेन वाला, जो होता है 2 tan एक्स बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। उसका भी यूज करके हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो हम आपको ये सेकंड मेथड बता रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2i बराबर पाई, 0 से पाई, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आएगा तुम्हारा लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है तुम्हारा का स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे का स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो का स्क्वायर एक्स तुमने लिख लिया, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर दो पद हैं उनमें अलग अलग भाग देंगे, मतलब कि आएगा पाई, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे हम, तो ये आएगा 1 अपान का स्क्वायर, तो हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर, माइनस ये साइन बटे कास हो जाएगा तुम्हारा टेन एक्स, इंटू 1 बटे कास वो बचेगा, तो हो जाएगा तुम्हारा सेक एक्स ब्रैकेट में डी एक्स। उस तुम्हारी समाकलन की लिमिट चल रही 0 से पाई। तो अब देखो, हमको इसका कराना है समाकलन, तो 2i बराबर तुम्हारा चल रहा है पाई ब्रैकेट में। हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स किसका समाकलन होता है, टेन एक्स का, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स, या सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है तुम्हारा सेक एक्स का, तो माइनस सेक एक्स, और लिमिट तुम्हारी रहेगी 0 से पाई ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको हमको हल करना है। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, पाई ब्रैकेट में अपर लिमिट पाई, तो 10 पाई माइनस सेक पाई, माइनस लोअर लिमिट तो 10 0, माइनस माइनस हो जाएगा तुम्हारा प्लस का सेक 0। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, कि क्या ध्यान देना है, वही ध्यान देना है कि 10 पाई और सेक पाई का मान कितना कितना होता है, तो सेक पाई होता है माइनस का 1, सेक पाई माइनस का 1 होता है तुम्हारा, और सेक 0 होता है प्लस का 1, और 10 0 0, और 10 पाई का मान भी 0, मतलब ये पद तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो गया, इसका मान -1, मतलब तुम्हारा आएगा यहाँ पाई बाहर रहेगा, ये माइनस लगा तो प्लस का 1 ये हो जाएगा, और प्लस का 1 ये हो जाएगा तुम्हारा, मतलब आएगा 2 पाई आएगा तुम्हारा, किसके बराबर चल रहा है, 2i के बराबर, 2i बराबर 2 पाई। तो यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल, मतलब जो हमारा आंसर आया वो आया i बराबर पाई। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 12 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और यदि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो तुम्हारा प्रश्न नंबर 13 है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x इंटू डी एक्स। तो जैसा हमने आपको अभी प्रश्न नंबर 11 कराया कि उसमें क्या था, साइन स्क्वायर था, उसमें क्या घातें तुम्हारी जो थी वो सम थी, यहाँ पे घातें विषम है। तो इसका सूत्र तुम्हारा देखो ये होता है, यहाँ पे सूत्र लिख लेना, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर तुम्हारा लिखा है, और ये यक्स अगर तुम्हारा यहाँ पे विषम हो, मतलब यक्स जो है वो विषम हो, तो जो उसका आंसर होता है वो डायरेक्ट तुम्हारा 0 होता है। तो इसका तुम्हारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली 0 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ हम लिख देंगे चूँकि f माइनस एक्स, मतलब कि माइनस का मतलब विषम, बराबर माइनस एफ एक्स। ये जब तुम्हारा आ जाएगा तो दोनों को जब जोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो माइनस का एक्स की घात साइन की घात 7x और प्लस का साइन की घात 7x, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 0। तो हम लिख देंगे इसलिए i बराबर 0। तो इस प्रकार बिल्कुल डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख देना है। बस आपको क्या है, ये चीज़ याद होना चाहिए, जो है जो हमने आपको बताया कि जब यक्स विषम होता है, देखो यहाँ पे घातें जो है साइन में क्या है, विषम है, जब घातें विषम होती है तो उसका आंसर हमेशा 0 आ जाता है। और जब तुम्हारी घातें सम होती हैं तो हमने आपको बताया कि माइनस ए से जो होता है 2 पर आ जाता है, 0 से लिमिट बन जाती है। बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सम और विषम में अंतर क्या है। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो आपका प्रश्न नंबर 14 है, i बराबर 0 से 2 पाई कास की पावर 5 डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये भी आपका एक प्रगुण ही है। प्रगुण क्या होता है देख लो जरा, अगर 0 से 2a लिखा है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स आपको कोई क्वेश्चन दिया है, तो इसके तुम्हारे दो मान निकल के आते हैं। एक तो आता है 0 अगर तुम्हारा क्या एफ एक्स जो तुम्हारा है एफ एक्स
बराबर सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स होगा। अगर एफ एक्स की जगह माइनस एक्स रख रहे और तुम्हारा बन जा रहा हो एफ एक्स, तो ये तुम्हारा होता है समफलन। अगर एफ माइनस एक्स रख रहे और तुम्हारा माइनस एफ एक्स हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं विषम। अगर तुम्हारा सम आता है तो सम की कंडीशन देखो क्या हो जाती है, ये हो जाता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर तुम्हारा जब सम आएगा इसके लिए तुम्हारा है, अगर विषम आएगा तो विषम में तुम्हारा इसका आंसर हमेशा 0 हो जाता है। जब विषम होगा तुम्हारा तो 0 आ जाएगा। तो तुम्हारी ये कंडीशन जो बन रही है विषम की बन रही है। तो यहाँ पे तुमको लिख देना है एफ माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसलिए आई बराबर 0। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 14 है वो भी सॉल्व हो जाता है। बस आपको क्या ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं बगल में, ये आपको यहाँ पे दिखाना होता है क्वेश्चन में कि ये 0 क्यों हो रहा है। यही मेन मोटो होता है एग्जामिनर का कि आपको प्रगुण के बारे में कितनी जानकारी है। अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आपको उस क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको हल करना है तो यहाँ हम प्रगुण लगाएंगे, तो cos की पावर 5 2 पाई 360 वही चेंज नहीं होगा, sin की पावर 5, तो उसको हल करने में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए हमको ये प्रगुण दिए गए हैं कि प्रगुण की सहायता से हम क्वेश्चन को कैसे हल करें और जल्दी हल करें। तो आप देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो आपका प्रश्न नंबर 15 है 0 से π/2 sin x माइनस कास एक्स होल अपान दिया है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे आई बराबर लिमिट है 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कास एक्स होल अपान 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी। इसको डाल देंगे हम समीकरण 1। यहाँ भी हमको लगाना है प्रगुण। अब प्रगुण में क्या होगा कि x बराबर, क्योंकि सवाल है x में, दोनों लिमिटों को जोड़ेंगे तो आएगा π/2 माइनस एक्स, जिसमें सवाल होता है। तो सवाल हमारा नया बन के आएगा आई बराबर 0 से π/2। हमको एक्स या रखना है π/2 माइनस एक्स। तो देखो जरा क्या बनेगा, तो ये साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कास π/2 माइनस एक्स होल अपान 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हमको बस कुछ हाई स्कूल का थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। तो यहाँ बनेगा 0 से π/2 साइन π/2 मतलब कि 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आते हैं तो होता है प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा एक्स है, माइनस यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कि साइन थीटा, तो साइन एक्स हो जाएगा। पूरे के बट्टे देखो क्या आएगा तुम्हारा, ये 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा साइन एक्स डी एक्स। समीकरण इसको हम डाल देंगे 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i आई, और ये भी तुम्हारा चल रहा आई के बराबर, तो आई प्लस आई 2i इधर जोड़ेंगे। देखो ध्यान से, दोनों जो एलसीएम है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स या 1 प्लस कास एक्स इंटू साइन एक्स, दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 से π/2 यानी अंश जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स होल अपान, क्योंकि दोनों का लासा सेम है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स। तो देखो यार ध्यान से, यहाँ पे जो ऊपर वाले तुम्हारे पद हैं कॉस एक्स माइनस प्लस कट गए और साइन एक्स प्लस माइनस भी कट गए, मतलब आया 0। मतलब तुम्हारा ऊपर 0 आया और नीचे तुम्हारा कितना आया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। और लिमिट तुम्हारे 0 से π/2। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का या कोई भी संख्या हो या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसका भाग अगर हम किसी संख्या में यानी कि 0 में देते हैं तो उसका आंसर जो होता है वो 0 आता है। 0 बनेगा तुम्हारा 0 से π/2 डी एक्स। अब 0 का समाकलन क्या होगा, तो 0 का समाकलन तुम्हारा 0 ही होगा, मतलब कि तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2i बराबर 0। तो i बराबर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 15 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वे भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से
कर सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों, यदि आपको कोई अदर प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।